नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि CHSL 2024 का नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले ही आया है। तो आज के सेशन में हम लोग CHSL 2024 की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं और साथ साथ पिछले कुछ सालों में CHSL का कट ऑफ क्या रहा है हम उसको भी देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं। तो ये पिछले कुछ सालों का SSC CHSL का कट ऑफ है। तो देखिए यहाँ पे 2023 की अगर मैं बात करूँ तो जनरल का जो कट ऑफ है ये लास्ट ईयर जो था ये 153 रहा था। अगर हम EWS की बात करें तो 151 कट ऑफ EWS कैटेगरी का गया है। अगर OBC की बात करें तो OBC का जो कट ऑफ है ये 152 रहा था। और SC की बात करें तो कट ऑफ 136 था और ST का जो कट ऑफ है ये 124 था 2023 में। वहीं अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में जनरल का कट ऑफ 157 है, EWS का कट ऑफ जो है ये है 152, OBC का कट ऑफ है 153 और SC का कट ऑफ है 153 और ST का कट ऑफ है 125। ठीक है, ये 2022 का कट ऑफ है। और अगर हम 2021 की बात करें तो जनरल का कट ऑफ जो है वो 140 था, EWS का कट ऑफ 131 था, OBC का कट ऑफ 140 है, SC का कट ऑफ 112 और ST का जो कट ऑफ है ये 104 था। कहां पर? 2021 में। वहीं अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में जनरल का जो कट ऑफ है ये 141 था और OBC का कट ऑफ 139, SC का कट ऑफ 114 और ST का जो कट ऑफ है ये 108 था। वहीं 2019 की बात करें तो 159 जनरल का कट ऑफ था, OBC का कट ऑफ 156 था, SC का कट ऑफ 136 और ST का कट ऑफ जो है ये 127 था। तो ये पिछले कुछ सालों का आपका क्या है, कट ऑफ है। तो आप इससे ही +5 +10 मार्क्स लेके चलिएगा, है ना। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है वो पिछले साल से ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि पेपर कैसा आने वाला है। तो जो SSC CHSL का एग्ज़ाम है ये 2 टीयर में होने वाला है। टीयर 1 जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है और जो टीयर 2 है इसमें आपके 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर आपकी मेरिट डिसाइड होने वाली है। ठीक है, और ये जो सेक्शन 3 है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अब हम टीयर 1 और टीयर को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो अगर मैं टीयर 1 की बात करूं तो टीयर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग, फिर है आपका GK GS, देन आपका मैथमेटिक्स और फिर लास्ट में आपका इंग्लिश। अब जो टीयर 1 है ना ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो जो टीयर 1 है इसमें चारों जो सब्जेक्ट है ना ये आप चारों सब्जेक्ट से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और जो हर सेशन है आपका वो 50 मार्क्स का होने वाला है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स का होगा। तो रीजनिंग का जो सेक्शन होगा ये आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। इसी तरीके से GK GS में 25 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है। और मैथ्स में भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे और यहाँ भी हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो मैथ्स का जो सेक्शन बनेगा ये भी आपका 50 मार्क्स का बनेगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका टीयर 1 होने वाला है और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय मिलने वाला है। अच्छा, टीयर 1 जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। इसके मार्क्स जो है वो आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, तो इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, वहीं अगर हम टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में 3 सेक्शन होने वाले हैं। अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो सेक्शन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों सब्जेक्ट आने वाले हैं और मैथ्स और रीजनिंग दोनों से ही आपके 30 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो टोटल सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन आने वाले हैं और यहाँ पे ध्यान रखिएगा हर एक क्वेश्चन जो है ये आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। तो जो सेक्शन 1 है यहाँ से आपको 180 मार्क्स मिलने वाले हैं और सेक्शन 1 के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश और GK आपसे पूछा जाने वाला है। तो इंग्लिश जो है ये 40 मार्क्स की आएगी और GK GS जो है ये आपका 20 मार्क्स का आने वाला है। तो यहाँ भी टोटल 60 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन जो है ये आपका 3 मार्क्स का है। तो अगर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो टोटल सेक्शन 2 भी आपका 180 मार्क्स का होने वाला है। तो और सेशन 2 के लिए भी आपको सिर्फ 1 घंटे का समय मिलेगा। तो 2 घंटे में
180 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 होगा और 180 मार्क्स का आपका सेक्शन 2 होगा, और दोनों ही सेशन में आपके 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। अच्छा, जो आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है वो आपके इन्हीं दोनों सेक्शन पे बनने वाली है, मतलब 360 में से आपकी मेरिट बनने वाली है। वहीं अगर हम सेशन 3 की बात करें तो जो सेक्शन 3 है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो सेक्शन 3 में क्या होने वाला है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट ऐड किया गया है। तो सेक्शन 3 में कंप्यूटर के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यहां भी हर एक जो क्वेश्चन है ना ये आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। तो एक क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का है तो 15 क्वेश्चन आपके 45 मार्क्स के होंगे, और कंप्यूटर सेशन के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा। कंप्यूटर का जो पार्ट है ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। वहीं अगर हम बात करें तो जो सेशन 3 है इसमें आपका एक स्किल टेस्ट भी होने वाला है, और साथ साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो सेशन 3 है जिसमें कंप्यूटर और स्किल टेस्ट और आपका टाइपिंग टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, और फाइनल जो मेरिट है ये आपकी सेशन 1 और सेशन 2 पे डिसाइड होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो देखिए, अगर आप CHSL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो, GK GS हो और या फिर इंग्लिश हो। अब जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी भी एक टॉपिक को प्रिपेयर करना है और उसके इनफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस मैंने लिखा है, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मिसिंग है तो वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अगर हम मैथ्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में जो SSC ने एग्जाम लिए हैं CHSL के, बिल्कुल वैसा ही सिलेबस आने वाला है, कोई भी पैटर्न में चेंजेस नहीं है। जो अभी तक पूछा जा रहा था वही आपको आगे, मतलब 2024 के पेपर में भी वही मिलने वाला है। तो अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो भाई सिंप्लीफिकेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मिक्सचर एलिगेशन से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ सर्ड एंड इंडाइस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। वहीं टाइम एंड वर्क से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और टाइम एंड वर्क का एक सब टॉपिक होता है जो कि पाइप सिस्टम होता है, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। टाइम डिस्टेंस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब टाइम डिस्टेंस के अंदर आपका एक टॉपिक आता है जो कि बोट एंड स्ट्रीम होता है, तो उससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन 2D है ना, और 3D, ये दोनों से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि ये जो है ये आपका एडवांस का पार्ट है। ठीक है, DI से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। वहीं रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखे नहीं हुए, जैसे कि आपका पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं हम बात करें तो एज से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम एडवांस मैथ्स की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का एक सब टॉपिक होता है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस होता है, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्योमेट्री का पार्ट पूछा जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। मेंसुरेशन 2D 3D से क्वेश्चन आने वाला है। और क्या बच रहा है भाई, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कैरियर पावर के टेलीग्राम चैनल पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए क्या आने वाला है। रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रैंकिंग से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डायरेक्शन से क्वेश्चन मिलेंगे, अल्फाबेट टेस्ट से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साथ ही साथ ब्लड रिलेशन से भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। वहीं डेटा सफिशिएंसी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनइक्वलिटी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉगिज्म, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ टॉपिक हैं जो यहाँ पे लिखे नहीं है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, जैसे कि डाइस, है ना, डाइस या पासा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैलेंडर के टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, है ना। और मिरर इमेज और वाटर इमेज से भी आपको क्वेश्चन जो हैं ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ काउंटिंग फिगर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, है ना। ट्राइंगल काउंट करने के लिए आपसे पूछा जाता है, स्क्वायर काउंट करने का आपसे पूछा जाता है, तो आप उन टॉपिक्स को भी बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें किसकी, इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो सिलेबस है ना, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं आपके लिए, है ना। पहला जो पार्ट है ये है आपका ग्रामर वाला, पहला जो पार्ट है ये है आपका ग्रामर पोर्शन। सेकेंड पार्ट है आपका वोकेब, है ना, वोकेबुलरी से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और तीसरा है आपका क्या, पैसेज, या आप इसको कॉम्प्रिहेंशन बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम ग्रामर की बात करें
तो जितने भी ग्रामर रूल हैं आप पूरी पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, टेंस है, नरेशन है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, आपकी पैसिव वॉइस है। इन सभी टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए। आर्टिकल है, आपका प्रीपोजिशन है, तो आपको सभी के ग्रामर रूल्स याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये ग्रामर वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एरर फाइंडिंग वाले जो सवाल हैं ये आपसे बन जाएंगे। इसके बाद अगर हम वोकेबुलरी की बात करें तो वोकेब में क्या क्या आ जाता है, सिनोनिम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंटोनिम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये वोकेब वाला भी पार्ट कर लेंगे ना तो आपको काफी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। वहीं लास्ट में आता है आपका पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन। अब पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको अच्छा करना है तो आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो जितनी आपकी रीडिंग अच्छी होगी ये वाला पार्ट जो है ये आपका अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे कुछ टॉपिक भी लिखे हुए हैं जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, पैराजंबल है, फिल इन द ब्लैंक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, पैराग्राफ कंप्लीशन से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि मैं वोकेब में आपको बता ही चुका हूँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है और मिसलिनियस, ठीक है। तो इसका डिटेल जो सिलेबस है ये आपको कैरियर पावर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट पार्ट है ये क्या है, ये है जीएस और जीके। तो जीएस जीके में देखिए मेन जो टॉपिक है ना ये है आपका क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का हर दिन आप एक एक टॉपिक प्रिपेयर कीजिए और बार बार आप उसे मतलब रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब तक जीके को आप रिवाइज नहीं करेंगे ना तब तक वो आपका इंप्रूव नहीं हो सकता है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी हर दिन आप तीनों सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक उठाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना, तभी जाके वो आपका इंप्रूव होगा। अब अगर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के अलावा बात करें तो आर्ट एंड कल्चर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर करंट अफेयर्स की बात करूं तो आपको 2023 और 2024, है ना, ये दोनों ईयर का आपको करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर करना है। 2023 और 2024 का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन पॉलिटी और स्पोर्ट्स जीके, ठीक है। ये जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, बुक्स एंड ऑथर्स है, स्पोर्ट्स जीके, ये सब आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा। साथ साथ आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था भाई। अब आपके लिए इंफॉर्मेशन है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कैरियर पावर भोपाल में 15 अप्रैल से एसएससी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, दिल्ली पुलिस और रेलवे एग्जाम में भी हेल्पफुल है। तो कोई भी बच्चा अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो कैरियर पावर भोपाल की ब्रांच को विजिट कर सकता है। और यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है ना, अगर आप फोन पर इंक्वायरी चाह रहे हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।